अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। एक बहन की तरफ से सवाल आया है कि क्या मुहर्रम के महीने में अपने हाथों पर या पाँव पर मेहंदी लगाना कैसा है? यानी कि हम मुहर्रम के महीने में मेहंदी लगा सकते हैं या नहीं? तो देखिए, आज इसी के हवाले से कि मुहर्रम के महीने में मेहंदी लगा सकते हैं या नहीं, इंशाअल्लाह मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से जवाब दूँगा, क्लियर कर दूँगा, आपका डाउट बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। बड़े ध्यान के साथ सुनें, बड़ी तवज्जो के साथ सुनें। तो देखिए, मुहर्रम का महीना, ये 4 महीने मज़हब-ए इस्लाम में बहुत अहमियत रखते हैं। यानी कि एहतराम वाले 4 महीने हैं। एक ज़िलहिज्जा का महीना है, एक ज़िलक़ाइदा का महीना है, एक रजब का महीना है और एक मुहर्रम का महीना है। तो देखिए, जितने भी महीने हैं, उन तमाम महीनों में अगर देखा जाए, तो औरत क्या है, किसी भी वक़्त कोई से भी महीने में मेहंदी लगा सकती है। लेकिन जो औरतें कहती हैं कि कोई औरत प्रेग्नेंट है, अय्याम हमल से है, यानी कि उसके पेट में बच्चा है, तो उस सूरत में वो मेहंदी नहीं लगा सकती, या फिर अय्याम ममनूआ चल रहे हैं, यानी कि माहवारी खून आता हो, तो उस सूरत में क्या है, औरत मेहंदी नहीं लगा सकती है। ये औरतों ने अपनी तरफ से, मनगढ़ंत औरतों ने अपनी तरफ से क्या है, शरीयत पर उँगली उठाती हैं, यानी कि अपनी अक्ल को शरीयत पर रखती हैं। तो ऐसी औरतों को क्या है, पाक परवरदिगार आलम की बारगाह में क़यामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। जो अपनी तरफ से मनमानी करते हैं, जो क्या है, अपनी तरफ से शरीयत के ऊपर मनगढ़ंत बातों को पेश करते हैं, तो ऐसे लोगों को, ऐसी औरतों को भी क्या है, क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जवाब देना होगा कि उन्होंने अपनी मनमानी करके शरीयत पर तोहमत लगाई, शरीयत पर इल्ज़ाम लगाया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी औरत क्या है, अगर वो अपने शौहर के लिए, अपने शौहर की खुशनुदी हासिल करने के लिए कि मैं अगर ज़ीनत करूँगी, क्योंकि मेहंदी लगाना ज़ाहिर-सी बात है, ये औरत की ज़ीनत में आता है। औरत इससे क्या है, अच्छी दिखाई देती है। तो औरत चाहे हाथों पर मेहंदी लगाए या औरत क्या है, अपने पाँव पर मेहंदी लगाए, और इससे क्या है, वो औरत शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो, कुँवारी हो। तो अगर शादीशुदा इस नियत से लगा रही है कि इससे शौहर की खुशनुदी हासिल होगी, इससे क्या है, हमारा शौहर राज़ी रहेगा, तो ऐसी सूरत में तो क्या है, मुस्तहब और मुस्तहसन है, उसको क्या है, सवाब भी मिलेगा, अगर ऐसी नियत से लगा रही है। तो देखिए, तो बताने का मकसद ये है कि कोई से भी महीने में, चाहे शादीशुदा औरत हो, चाहे अय्याम ममनूआ आ रहे हों, या उसे क्या है, अय्याम हमल से हो, तो कोई सी भी औरत क्या है, मेहंदी लगा सकती है। और जो ये आजकल जो रिवाज पड़ गया है, ये बहुत सी हमारी माँ और बहनें ये भी कहती नज़र आती हैं कि ये शोक के दिन चल रहे हैं, ये गम के महीना चल रहा है, इसमें नए कपड़े नहीं पहनने चाहिए, इसमें क्या है, अपने आप को बन-सवर कर नहीं रखना चाहिए, ये नहीं पहनना चाहिए, शादी नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो देखिए, मैं बताऊँगा आपको कि शरीयत में सोग मनाना सिर्फ़ 3 दिन का है। सिर्फ़ शरीयत में आप 3 दिन सोग मनाएँगी किसी का भी, और जो जिसका शौहर इंतकाल कर जाता है, उस औरत के लिए 4 महीने 10 दिन की जो इद्दत होती है, वो 4 महीने 10 दिन अपने शौहर का सोग मनाएगी। लेकिन ये हज़रत इमाम हुसैन का जो वाक़या करबला में पेश आया कि इमाम हुसैन क्या है, करबला में शहीद हो गए, इसलिए हम नए कपड़े क्यों पहने, हम शादी-ब्याह क्यों करें, इसलिए हम तो उनका सोग मना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि शरीयत में सिर्फ़ 3 दिन के अलावा सोग मनाना जायज़ नहीं है। आप क्या है, सिर्फ़ 3 दिन का सोग मनाएँगे, उसके अलावा सोग मनाना जायज़ नहीं है। और आप क्या है, नए कपड़े या वैसे क्या है, आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकती हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो मैं अपनी उन माँ और बहनों से गुज़ारिश करूँगा कि जो ये कहती हैं कि मेहंदी नहीं लगाना चाहिए, मेहंदी क्या है, अय्याम हमल में या अय्याम ममनूआ में मेहंदी नहीं लगाना चाहिए, ये बिल्कुल मनगढ़ंत है, ऐसी मनमानी नहीं करनी चाहिए। इसलिए कि अल्लाह के खौफ से डरते रहना चाहिए, हमें अल्लाह की बारगाह में भी जवाब देना है, हमें अल्लाह पाक परवरदिगार आलम की बारगाह में भी खड़ा होना है कि हम क्या है, अल्लाह की बारगाह में कैसे जवाब देंगे। तो हमें शरीयत पर बिल्कुल बहतान लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें शरीयत पर अपनी मनमानी करने की ज़रूरत नहीं है। जितना शरीयत ने लिख दिया है, जितना शरीयत ने कह दिया है, तो हमें उस पर अमल करना है। शरीयत में कहीं पर भी नहीं लिखा है, किताबों में कहीं से कहीं तक भी, दूर-दूर तक नहीं लिखा है कि मुहर्रम के महीने में औरतों को मेहंदी लगाना जायज़ नहीं है। बल्कि कहीं भी नहीं लिखा है, औरतें मुहर्रम का महीना हो, चाहे दूसरा महीना हो, उसमें औरतें मेहंदी लगा सकती हैं। तो उम्मीद है ये मसला, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अल्लाह पाक हम सबको इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब की परेशानियों को दूर अता फ़रमाए और बिलख़ुसूस उम्मत मुस्लिमा पर अपना ख़ास फ़ज़्ल व करम नाज़िल फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़याल रखें।